नमस्कार। हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने महिलाओं के वर्साय की ओर मार्च के बारे में जाना, जिसमें राजशाही के खिलाफ जनभावना और आम जनता की शक्ति को दर्शाया गया। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि अब तक फ्रांसीसी राजशाही के पास वह ताकत नहीं थी जो पहले थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आज हम फ्रांस के संविधिक राजतंत्र और मनुष्यों और नागरिकों के अधिकार की घोषणा के बारे में जानेंगे, जो फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वर्ष 1779 में फ्रांसीसी क्रांति ने अपनी शुरुआत ली थी और एक के बाद एक घटनाएं घट रही थीं। पहले बास्तीली की गिरावट, फिर महिलाओं का वर्साय की ओर मार्च, और अब फ्रांस में संविधिक राजतंत्र की दिशा में कदम बढ़ रहे थे। राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को पेरिस लाया गया था और अब राजशाही के अधिकारों में गिरावट आ चुकी थी। 14 जुलाई वर्ष 1779 को बास्तीली किले पर हमला कर उसे गिराया गया था और इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने धीरे धीरे एक नया मोड़ लिया। अब राजा की सत्ता और राजतंत्र को चुनौती दी जा रही थी। फ्रांसीसी असेंबली ने राजा की सत्ता को सीमित करने का निर्णय लिया और संविधिक राजतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाए। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने वर्ष 1791 में एक नया संविधान बनाने का काम शुरू किया। ये संविधान फ्रांस को संविधिक राजतंत्र में बदलने का था, जहां राजा की शक्ति सीमित हो जाती और सत्ता की वास्तविकता नेशनल असेंबली के हाथों में चली जाती। अब राजा केवल एक सामान्य नागरिक की तरह सिंबॉलिक भूमिका निभाता था। उसकी विधायी शक्ति और कार्यपालिका में भागीदारी सीमित थी। संविधान के तहत राजा को नेशनल असेंबली की स्वीकृति के बिना किसी भी कानून को लागू करने का अधिकार नहीं था। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। फ्रांस में अब केवल संविधान ही नहीं, बल्कि नागरिकों और मानवाधिकारों की भी घोषणा की जा रही थी। 26 अगस्त वर्ष 1779 को नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। ये घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ने यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार है। ये घोषणा प्राकृतिक अधिकारों की पुष्टि करती थी, जो हर मानव को जन्मजात प्राप्त होते हैं। इसके तहत किसी भी नागरिक को बिना उचित कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार या तानाशाही के खिलाफ अधिकार दिया गया और स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। यह घोषणा फ्रांस के नागरिकों के लिए एक नई सुबह का प्रतीक बनी। अब किसी भी नागरिक को बिना न्याय के दंडित नहीं किया जा सकता था और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस घोषणा ने फ्रांसीसी समाज में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की। अब समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत लागू होने लगे। यह घोषणा केवल राजनीतिक अधिकारों की पुष्टि नहीं करती थी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की भी रक्षा करती थी। इसमें कहा गया कि राज्य का काम केवल न्याय स्थापित करना है और न्यायिक प्रक्रिया में समानता होनी चाहिए। ये घोषणा धार्मिक स्वतंत्रता, अखबारों के विचार की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता का समर्थन करती थी। इसके साथ ही करों के भुगतान में समानता और शासन के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार भी शामिल था। इस घोषणा ने फ्रांस में क्रांति के विचार को और मजबूत किया। अब आम जनता ने महसूस किया कि राजा और रानी की तानाशाही अब समाप्त हो चुकी थी और लोकतांत्रिक मूल्य समाज में प्रवेश कर रहे थे। वर्ष 1791 में जब संविधान को अंगीकार किया गया, तो फ्रांस ने अपने राजशाही शासन को संविधिक राजतंत्र में बदल दिया। यह एक नई शुरुआत थी, जिसमें राजा लुई 16वें की शक्ति सीमित हो गई थी और नेशनल असेंबली को वास्तविक शासन की शक्ति प्राप्त हो गई थी। हालांकि ये संविधिक राजतंत्र पूरी तरह से स्थिर नहीं था। राजा ने इसके खिलाफ विद्रोह की कोशिश की और इसके कारण ही राजा और रानी की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद ही फ्रांसीसी क्रांति ने एक नए मोड़ को लिया और राजशाही को समाप्त कर दिया गया। अगला कदम फ्रांस की क्रांतिकारी युद्ध है। फ्रांस में संविधिक राजतंत्र और मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा के बाद भी फ्रांस की आंतरिक और बाहरी स्थिति में उतनी स्थिरता नहीं आई। आंतरिक विद्रोह और बाहरी शक्तियों से खतरे ने फ्रांसीसी क्रांति को और चुनौती दी। इस परिप्रेक्ष्य में अगला अध्याय फ्रांस की क्रांतिकारी युद्धों के बारे में होगा, जहां फ्रांस को यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में हम फ्रांस की क्रांतिकारी युद्धों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनमें फ्रांस ने बड़ी शक्तियों से मुकाबला किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। धन्यवाद।